हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फिर से डीसी की आई हुई कई सारी अपडेट के बारे में, जिसमें मैं बात करने वाला हूं इस बार सुपरमैन, ग्रीन लैंटर्न, फिलिप्स थॉट और हाँ डीसी में हुए मेजर शेकअप के भी बारे में, जिसमें नाम तो टॉबी एमरिच का ही निकल कर आएगा क्योंकि उन्हीं को लेकर ये काफी बड़ी अपडेट निकल कर आई थी जिसे मैंने अब तक कवर नहीं किया है अगेन टाइम के चलते, लेकिन अब उसे मैं पूरी तरीके से कवर कर आपको उसका भी अपडेट दे दूंगा क्योंकि डीसी के और कई सारे अपडेट्स अभी भी पेंडिंग है। इसलिए पहले इस मेजर अपडेट को कवर कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टॉबी एमरिच के डीसी यूनिवर्स से बाहर निकल जाने के बाद जैक स्नाइडर वर्स के आने के कितने ज्यादा चांसेस है, क्योंकि फैंस की ज्यादातर तो उम्मीद तो उनका अंदाजा सीधे जैक स्नाइडर वर्स पर ही जाकर खत्म होता है क्योंकि उससे आगे वो लोग बिल्कुल भी सोचते नहीं। इसलिए अब उसी सोच और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बनता है सबसे पहले मेरा एक इंट्रो, लेकिन हर बार की तरह उससे पहले बनेगी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो डीसी के यूनिवर्स में जो कुछ भी चल रहा है उससे एक बात तो साफ है कि डेविड ज़ेसल्वा डीसी के पूरे वार्नर ब्रदर्स के यूनिवर्स को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं ताकि आगे चलकर इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीजें ना हो जिससे आगे चलकर स्टूडियो को ही फायदा ना हो। जो पिछले कई सालों से जैक स्नाइडर के निकलने के बाद फिलहाल तो डीसी यूनिवर्स में कभी प्रॉफिट तो लॉस में चल रहा है, और जब डिस्कवरी और वार्नर ब्रदर्स का मर्ज हुआ तो उसके बाद भी कई सारे अपडेट निकल कर आए जिससे हमें यह अंदाजा हो गया कि डेविड की सोच पूरे वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो को किस तरीके से चलाने की है, जिसका अंदाजा पहले ही था कि डेविड को केविन फैगी जैसा बंदा चाहिए अपने भी यूनिवर्स में जो पूरे डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर उसे अपने हिसाब से चलाए। हालांकि फिलहाल तो ये जिम्मेदारी अभी वॉल्टर हमाडा के कंधे पर है, जिनके सारे प्रोजेक्ट को अप्रूव करने की जिम्मेदारी टॉबी एमरिच की थी, और अब उनका ही टिकट कटा है जो पहले तो जैक स्नाइडर वर्स और जोकर जैसी फिल्म को बिल्कुल भी बनने देना नहीं चाहते थे, लेकिन फिलिप थॉट के विजन ने उस फिल्म को कम बजट में बनाया भी, भले से ही दूसरे स्टूडियोज की मदद लेकर, और साथ ही साथ स्टूडियो को इतना ज्यादा प्रॉफिट करवा कर दिया कि डेविड ज़ेसल्वा चाहते हैं कि खुद फिलिप थॉट डीसी के इस यूनिवर्स को एज एन एडवाइजर देखे। याद रहे, एडवाइजर केविन फैगी की जगह पर बिल्कुल भी नहीं। यानी कि डीसी के यूनिवर्स में अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा तो उस पर उनकी सहमति कितनी ज्यादा रहती है कितनी नहीं, उसके लिए उनसे फिलहाल तो मीटिंग चल रही है जिसमें अब वो हाँ बोलते हैं या ना ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन देखकर ऐसे ही लगता है कि जोकर फिल्म की जो सक्सेस थी उसकी सक्सेस पर ही वॉल्टर हमाडा ने ज्यादा पुश कर उन्हें फिल्म के सीक्वल को बनाने के लिए कहा है, जिसमें अब हो सकता है कि वो भी बिल्कुल ना बने क्योंकि फिलिप थॉट के पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। जिसमें अब बाकी दूसरे आर्टिकल्स की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग फिलिप थॉट इस यूनिवर्स को ज्वाइन तो करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने इस यूनिवर्स को जोकर फिल्म की तरह बिल्कुल सेपरेट रखकर डीसी के ब्लैक लेबल के यूनिवर्स को बनाएंगे, जो कि डेफिनेटली फैंस को पता होगा कि वो यूनिवर्स कितना ज्यादा डार्क और डीसी के यूनिवर्स से कितना ज्यादा हटकर कॉमिक बुक में बनाया गया था, जो कि ठीक भी है क्योंकि ऐसे यूनिवर्स में मैट रिव्स की बैटमैन जैसी फिल्म भी आती है। यानी कि ये यूनिवर्स पूरी तरीके से रियलिटी पर फोकस करेगा लेकिन डीसी के यूनिवर्स के प्रोजेक्ट को बनाकर। तो अगर वैसे किसी प्लानिंग पर डेविड की सहमति होगी तो हो सकता है कि टॉड उन्हीं जिम्मेदारी को अपने कंधे पर ले ले। उसके बाद आ जाए सीधे ग्रीन लैंटर्न की सीरीज की अपडेट पर, तो फिलहाल तो काफी अंदर के सोर्स ने यही बात कंफर्म की है कि उस सीरीज को लेकर किसी भी तरीके की ग्रीन लाइट और प्रोजेक्ट पर कोई भी काम नहीं कर रहा, बस फिलहाल तो उसे अभी के लिए डिब्बे में बंद कर रखा गया है, वो भी एक काफी बड़ी मेजर अनाउंसमेंट के बाद, जिस पर अब मुझे लगता है कि डेविड का टेक फिलहाल तो यही रहेगा कि वो इस यूनिवर्स को सबसे पहले HBO मैक्स के लिए नहीं बल्कि थिएटर के लिए बनाए ताकि आगे चलकर उसका भी यूनिवर्स मैट रिव्स की बैटमैन के यूनिवर्स की तरह स्पिन ऑफ की राह पर बढ़ता चला जाए, जिस पर सबसे पहला टेक तो जेम्स गन को ही मिला है सुसाइड स्क्वाड के यूनिवर्स को बढ़ाकर। बाकी जेम्स गन ने भी रिसेंटली सुसाइड स्क्वाड को लेकर कुछ अपडेट दिए हैं जो कि एक अलग टॉपिक है, जी हाँ एक अलग वीडियो के लिए, क्योंकि यहाँ पर यह टॉपिक फिलहाल तो इंट्रो के पहले मैंने बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया था। इसलिए अब ग्रीन लैंटर्न से हटकर सीधे सुपरमैन के प्रोजेक्ट की बात करें तो फिलहाल तो रूमर यही कहती है कि हेनरी कैल्वी के सुपरमैन को लेकर कुछ न कुछ डीसी के यूनिवर्स में डेविड ज़ेसल्वा पका रहे हैं, जिसमें उनकी प्लानिंग सुपरमैन के चल रहे बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करने की है। यानी ब्लैक सुपरमैन का प्रोजेक्ट भी शायद से कैंसिल हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी हेनरी कैल्वी के सुपरमैन का यूनिवर्स जैक स्नाइडर ने बिल्ड कर रखा है, जिसे बस आगे उन्हें अच्छी स्टोरी लाइन के साथ कंटिन्यू करना है। ऐसे में दूसरे सुपरमैन को अभी के लिए तो इंक्लूड करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। बाकी रिजल्ट का पता तो इज़रा मिलर की फ्लैश फिल्म के आने के बाद ही निकलेगा, क्योंकि अब जाकर फिल्म की टेस्ट स्क्रीनिंग में फिल्म के स्कोर अभी के लिए तो अच्छे निकल कर आए हैं, और बेसिकली ये भी एक अलग टॉपिक है। इसके लिए इसका टीज मैं अभी से दे देता हूँ कि इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनने वाली है। जिसके बाद अब सीधे आ जाए जैक स्नाइडर के यूनिवर्स पर, तो जैक स्नाइडर के यूनिवर्स को लेकर फैंस की ज्यादातर तो उम्मीद उसे फिर से रिस्टोर करने की है, जो कि नो डाउट मेरे हिसाब से भी होना चाहिए। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी पर नजर डाले तो फिलहाल जैक स्नाइडर अभी के लिए तो नेटफ्लिक्स के साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट में बहुत ही ज्यादा बिजी है, क्योंकि वो नेटफ्लिक्स को एक पूरा का पूरा अलग अलग फिल्मों का यूनिवर्स बनाकर दे रहे हैं, जिनमें से आर्मी ऑफ द डेड के यूनिवर्स को हमने देख लिया है एक फिल्म के जरिए। बाकी रिबेल मून और ट्वाइलाइट्स ऑफ गॉड जैसे प्रोजेक्ट को भी जैक स्नाइडर की तरफ से नेटफ्लिक्स के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन रिसेंटली नेटफ्लिक्स की जो पॉलिसी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बजट को कम करने की निकल कर आई है, आई होप उसमें जैक स्नाइडर के कोई भी प्रोजेक्ट बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो जैक स्नाइडर को एक और डिसअपॉइंटमेंट
मिलेगी जो इस बार डीसी वाले नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स वाले उन्हें देंगे। लेकिन बड़े डायरेक्टर के साथ नेटफ्लिक्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, यानी कि इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, जिससे यही बात साबित होती है कि फैंस को अच्छा खासा वेट करना होगा जैक स्नाइडर के वर्स के लिए। क्योंकि पहले डेविड इस मर्जर से पूरे के पूरे डीसी के यूनिवर्स में जितने भी कचरे हैं उसे हटा दे, और हाँ वार्नर ब्रदर्स में भी, जिसमें अगर देखा जाए तो टॉबी एमरिच को सिर्फ डीसी के यूनिवर्स से निकाला गया है, जिससे हटकर वो वार्नर ब्रदर्स के दूसरे बाकी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, लेकिन उतनी ज्यादा पावर्स के साथ नहीं जितनी पहले उनके पास अंडर थी। ऊपर से डीसी यूनिवर्स के भी अलग स्टूडियो बनाने की कंफर्मेशन निकल कर आ चुकी है, जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि डेविड इस यूनिवर्स को लेकर क्रिएटिविटी के मामले में बहुत कुछ अलग करना चाहते हैं, इसलिए वो वार्नर ब्रदर्स में स्टूडियो को छाटकर अलग अलग स्टूडियोज को बना रहे हैं, ताकि उस यूनिवर्स के एक इंचार्ज को रखकर वो बस ऊपर से सभी पर नजर रखे। जिसमें एक नाम तो एलन हॉर्न का भी निकल कर आया था, जो बातचीत फिलहाल तो अभी भी चल रही है। इसके अलावा वॉल्टर हमाडा का भी पता कर सकता है, ये बात भी कई सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स कंफर्म कर रही है, जिस पर अब तक कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर फैंस को पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए डेविड के अगले मूव्स के लिए, क्योंकि जो बात डेविड को लेकर कही जा रही थी कि वो वार्नर ब्रदर्स के काल है जो इस मर्जर के साथ पूरे स्टूडियो में तहस महस करने वाले हैं, तो अब उसकी शुरुआत तो ऑफिशियली हो चुकी है। बस अब देखना इंटरेस्टिंग यही रहेगा कि अलग अलग स्टूडियोज के यूनिवर्स को संभालने के लिए किन किन नामों को आगे किया जाता है। जिसमें आपने केविन फाइगी की भी न्यूज सुनी होगी, जिसमें घबराने की बात नहीं, क्योंकि वो न्यूज अभी की नहीं बल्कि साल 2010 की है, जिसे अभी पंक वालों ने कोट कर यानी कि केविन फाइगी की सहमति के बाद अपने आर्टिकल में छापा है, क्योंकि उस वक्त उन्हें एमसीयू के अंदर वो करने के लिए नहीं मिल रहा था जो वो दिल से एमसीयू के यूनिवर्स में करना चाहते थे। बाकी रिजल्ट अब हमारे सामने ही है कि एमसीयू कैसे एमसीयू की राह पर निकल चुका है, जिसके सख्त खिलाफ उस वक्त के चेयरमैन आइजैक परलमटर थे। लेकिन अभी के लिए तो डिज्नी के अंदर सब कुछ केविन फाइगी को लेकर बिल्कुल ठीक है। ऊपर से वो एमसीयू के साथ साथ स्टार वार्स के यूनिवर्स को भी पूरी तरीके से हैंडल करते हैं, जिससे कि ये बात साफ हो जाती है कि केविन फाइगी का कोई भी चांस डीसी के यूनिवर्स में आने का बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अब टॉबी एमरिच के निकल जाने से कई सारे एक्टर्स भी जैक स्नाइडर के यूनिवर्स को आगे पुश कर रहे हैं कि डेविड इस पर नजर डालकर इस यूनिवर्स को सबसे पहले आगे बढ़ाए। जिनमें अगर उन एक्टर्स की बात करें तो रे फिशर और ग्रीन लैंटर्न के कैरेक्टर का नहीं रोल प्ले कर रहे एक्टर वेंटी कार्नेस की अपडेट दी थी, जिनके ग्रीन लैंटर्न के वर्जन को हम जैक स्नाइडर की फिल्म में एक्चुअल में देखने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसे लेकर अब आपकी राय मुझे कमेंट में चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक तो पूरी तरीके से खत्म होता है। बाकी मैं हूँ अजीज, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।